कि अभी अभी बीच में एक लीडर ने एक सवाल उठाया था कि जब हम प्लान देने के लिए किसी को जाते हैं तो वहां से रिटर्न ये रिप्लाई आता है कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, यानी कंपनी पे कहीं ना कहीं डाउट किया जा रहा था। और रिटर्न आपका आंसर ये दिया गया कि लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने के बाद भी अगर वो एग्री नहीं होते तो उन्हें वेट करने के लिए बोल दिया जाए। ठीक है, मेरा जी ये सवाल है सर कि कंपनी के अंदर भागने का सवाल तो यहाँ खड़ा होता ही नहीं, क्योंकि कंपनी तो कोई पैसा ले ही नहीं रही। जो हम केवाईसी का पैसा देते हैं वो तो नोडिक कंपनी को जाता है। तो क्या ये माना जाए कि नोडिक का जो पैसा जाता है उसमें से कुछ पैसा कंपनी के पास भी आता है, जो हम लोगों के एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि कंपनी जब पैसा ही नहीं लेती, भागने का सवाल उसका क्यों खड़ा होता है? ये तो मन में आप लोगों के जैसे लोगों की दुविधा है ना सर। अब उस दुविधा को तो हम दूर देखिए, मन में तो ये था कि कभी मन में आया होगा ना लक्ष्मण जी को, तो वो बोले कि दोबारा जब भरत जी जा रहे थे राम जी से मिलने के लिए, तो लक्ष्मण जी के मन में आया कि ये तो वनवास तो हमें भेज ही दिया और ऊपर से आ रहा हमें मारने के लिए, तो मैं क्यों ना अपने तीर कमान से उसको उधर ही मार के गिरा दूं। लेकिन जो पास में आया तब न उनके मन की भावना पता चला कि नहीं, ये तो अपने भाई के साथ मिलने के लिए आ रहे थे। तो मन की दुविधाएं कोई दूर नहीं कर सकता है। ये मन की दुविधाएं हैं कि लोग कोई पैसा लेके भाग जाएगा, ये भाग रहा है, वो भाग रहा है। आप जिस मन को दुविधा में रखे हुए हैं, वो आपके मन में सवाल उठेगा। हमारे मन में कोई सवाल नहीं, हमने अपना पैसा नॉर्डी को दिया है कि वो अपना सत्यापन करने के लिए। हमें कोई मन में दुविधा नहीं है। हमें पता है कि कंपनी मनी रोलिंग नहीं कर रही है। मनी रोलिंग कर रही होती तो अब तक हम अरबपति बन गए होते। अब जी सर। तक 10 हीरो 18 हीरो के चक्कर में हम अब तक अरबपति बन गए होते पिछले 1 साल में। तो जी मनी रोलिंग नहीं हो रहा है। बहुत सारी कंपनियां आज भी हमें हायर कर रही है, बोली सर आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको पावर दे देंगे, आपके पास बहुत बड़ी टीम है, आइए ना हमारे साथ। तो हम जी नहीं जाने के लिए तैयार हैं। आज भी अगर किसी मनी रोलिंग कंपनी में हम लग जाएं तो 1 महीने 2 महीने में हमें 1 करोड़ रुपए कमाने आता है। इस मार्केट से हम कमा सकते हैं, हम कमाए हुए हैं, इजी तरीका है। मीन्स ये लेकिन कि ये सर। मनी रोलिंग नहीं है। तो आप बेझिझक आप सवाल वो बता रहे थे कि सर हमारे मन में डर लगता है, तो सर उनके लिए बताया आलोक सर ने कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर पूरा लीगल डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ हो जाता है, चेक कर लेते हैं, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर डर रहे हैं तो वेट एंड वॉच कीजिए। हम लोग 30 लाख से 29 लाख लेके खड़े हुए हैं, 1 लाख और खत्म कर देंगे, हम आपके सामने आ जाएंगे, आप तब आ जाइएगा। तब यही सवाल का जवाब दिया उन्होंने। इनका जो इरादा है बहुत अच्छा है, नेक है, कि दे वांट टू सी दैट एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द लोएस्ट पर्सन अच्छा सर। प्रॉस्पर्स, है ना, ये सब बढ़िया है सर। लेकिन क्या है ना, जब हम किसी के पास जाते हैं और ये प्लान जा लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि देखो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, और उनको पूरा स्क्रीन वेबसाइट सब हम दिखा देते हैं, ठीक है ना। वो हम्म, कहते हैं आपकी बात सब सही है, लेकिन हम्म, अब क्या हुआ ना कि जो हमसे पहले जो कंपनियां आई यहाँ पे, आप जानते हो, मैं स्लीप वेल मैट्रेस और पता नहीं बहुत सारे हैं, मतलब जापानीज एक मैट्रेस की कंपनी थी, और वो भी विदेशी कंपनी थी, है ना। जापान तो वर्ल्ड का नंबर 1 है। और मतलब ऐसे आपको भी, आपने भी देखा होगा, इतनी बहुत सारी कंपनियां आई जिन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का नाम बदनाम कर दिया, इंडिया में ही नहीं, कई देशों में, एशियन कंट्रीज में। तो जब सर हम, हम मुख्य बिंदु पर अगर जल्दी से आए तो बहुत सारे लोग हाँ आपके तो साथ सर, तो मैं सर, आपको बताऊं कि 28 लोग हैं। अगर ऐसे 5-5 10-10 मिनट आपके जैसे बात करेंगे तो आप समझिए रात्रि के 12 बज जाएंगे सवालों के जवाब देते देते। तो सर तो शॉर्ट में उनको, अपने सवाल के हाँ हाँ, जवाब सवाल उनको रखिए। सर हम कैसे समझाएं कि ये जेन्युइन कंपनी है और आप बेझिझक होके इसमें आए। मतलब अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग इसमें आने में झिझक, वो पैसा नहीं देखते, वो कहते हैं यार जो 900 क्या हम 1000 2000 दे देंगे। लेकिन आपकी कंपनी का ऐसा कोई स्टेबिलिटी, कोई ऐसा कोई मतलब ठोस वो दिखाओ कि मतलब ये जेन्युइन कंपनी, तो हम उनको सब कुछ दिखाते थे, फिर भी वो थोड़ा झिझकते हैं। ऐसा क्यों है सर? उसके लिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है? क्योंकि वो कहते हैं पुराने, पहले आपसे ऐसे हजारों कंपनियां आई जो पैसा लेके भाग गई, तो वो 980 लेने के वो उसमें नहीं है, वो कोई बात नहीं, छोटा सा अमाउंट है। लेकिन हम जब अपने नीचे लोगों को वो करते हैं, ऊपर के सभी लोगों को अच्छा पैसा मिल जाता है, वो ये बोलते हैं ऊपर के लोगों को अच्छा पैसा मिल जाता है, नीचे जो बाद बाद आते हैं वो मतलब वो ठग जाते हैं, और वो मतलब दे बिकम ए स्केपगोट, तो उनको कुछ नहीं मिलता, तो वो यही बोलते हैं। देखिए, आपकी जी पूरी बातों को थैंक समझ गया। थैंक यू सर। जी जवाब इनका देंगे सर। मैं बताऊं या जी कुछ आप जी बताएंगे? जी, आप बताइए सर प्लीज। जी सबसे पहले नमस्कार सबको। नमस्कार मैं सर। आपको सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास मान लीजिए कोई कार या मोटरसाइकिल है अगर, हाँ और सर।
खुदा ना खास्ता अगर मान लीजिए कभी आपका एक्सीडेंट हो गया, तो क्या हाँ, आइंदा जिंदगी में आप वो कार चलाना या मोटर बाइक चलाना बंद कर देंगे क्या? नॉट एट ऑल सर, कभी नहीं। पहली पहली चीज तो ये सबक मिला कि वो एक दुर्घटना थी, एक्सीडेंट था, करेक्ट जिसमें सर, हो सकता है कि आपकी भी अपनी गलती शामिल रही हो, तभी वो दुर्घटना हुई होगी। बिल्कुल सर, सही बात है। अब पहला तो वो एक्सीडेंट को आप एक जिंदगी का कोई रूल नहीं बना सकते। आप ये नहीं कहेंगे कि अरे मोटर बाइक से ऐसे हो गया तो अब मैं मोटर बाइक चलाऊंगा ही नहीं। दूसरी चीज, अभी तक जो आपको दुखद अनुभव हुए, जो भी कड़वे अनुभव हुए, तो हाँ सर, उसमें आपका भी उतना ही हाथ है कि आपने ऐसी कंपनी का चयन क्यों किया। ये जितने सवाल अभी कर रहे हैं उस समय क्यों नहीं किए थे? उस समय क्यों नहीं सारी चीजें आपने देखी थी? जब हाँ कोई सर, वो हादसा ऐसा पेश एक्सपीरियंस आया, एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन सवाल सुनिए परफेक्ट। प्लीज प्लीज। हाँ, तो उस समय आपने जब ये दुनिया भर पे उंगली उठाने से आप तो ये भूल गए कि बाकी की 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ भी उठी हुई हैं। तो अपनी गलती तो कभी नहीं मानी आपने, और सब पे जो किया। अब बात रही कि आप कोई भरोसा नहीं कर रहा है, तो उनका पुराने कड़वा अनुभव उनके बीच में आड़े आ रहे हैं, उनका भरोसा डगमगाया हुआ है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। अब कंपनी के जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब आप उनके सामने रख सकते हैं। उसके बाद भी अगर उनको झिझक हो रही है तो बोले कि ठीक है, आप समय ले सकते हैं, हम बिल्कुल आपको कोई थोप नहीं रहे हैं, आपके ऊपर कोई चीज प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं। आपको ठीक लगे मोस्ट वेलकम, नहीं ठीक लगे कतई मत कीजिए। आप समझ लीजिए, जब बिल्कुल ठीक से समझ जाएंगे तब आइएगा। तो ये सिंपल ऐसा प्रोसेस है, और ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। जाते जाते एक चीज और बताता चलूंगा आपको कि ये दिमाग से सबसे पहले निकाल दीजिए कि ये कोई एमएलएम कंपनी है। ये एक कॉर्पोरेट स्टाइल का कंपनी है, और हमारा जो बिजनेस प्लान है, अगर आपने ध्यान से अभी तक पढ़ा है और समझा है, तो ये कोई एमएलएम से इस तरह का रिलेटेड बाइनरी या सिंगल लेग या पूल या फलाना डिमाका, इस तरह से कोई कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है।